10-15 लोग थे। क्या 10-15 लोग 3 लोगों को मार रहे हैं? ये कोई इंसाफ बचाने है? नहीं आ रहा है वहाँ पे। ये इंसाफ है? और आप लोगों के साथ स्टार्ट- मारपीट हम हुई भी थी। साथ है, नहीं, हमने मारपीट- अपनी जान बचाई है, वहाँ ऐसा नहीं है। वो हम पर भी दर्द है, जिनके यहाँ शादी थी विनोद यादव, वो भी इसमें शामिल हैं हाँ आपके? जी। असली तो वही है राजनीतिक बात। विनोद यादव इनका क्या संबंध है? सुदेश उनने भी कही है गोली मार रहे हैं चौका। सुदेश कौन है? ये खोड़ा के हैं वो क्या लगते हैं? मामा। इसके लड़की के मामा है वो, हाँ। सुदेश यादव। हाँ, उसने दारू पी रखी है बहन चौका, खप्पी ने दोनों ने भाई को गिरा लिया, नीचे गिरा के मारा हमने सामने किसी ने। ऐसे आदमी को प्रशासन बचा रहा है। पहली गोली शेखर ने मारी है, दूसरी उसने मारी है, तीसरी गोली इन पे लगी है। जो इनको बचाया मैंने, जमीन पे गोली लगी है तीसरी गोली। आपने जो FIR दी है उसमें विनोद यादव का नाम है? यशपाल ने ये कौन है? ये उसका चाचा भाई है, छोटा। लड़की के चाचा हैं। इसके फोटो ये हथियार के साथ हम 10 बार कंप्लेंट दे चुके हैं इसकी। ये भी खोड़ा गई है? नहीं, ये चाचा है उसका, शेखर का भाई है ये सगा। जिसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। विनोद को पकड़ लिया, छोड़ दिया, ये कहाँ कानून है? पुलिस से आपकी बातचीत हुई, पुलिस क्या कह रही है कार्रवाई के बाद? कुछ भी ना करे, आश्वासन दे दीजिए, हम चले आए हैं। जो हंगामा मत ना करो, ये मत ना करो, हमें शांत करने के लिए। सब कुछ हो चुका है तो समझी तो कोई बचा ही नहीं है। जब तक कोर्ट का लिखित नहीं होगा तब तक तो फर्स्ट तो वो तो हो आप गया ना, उससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट जब का हम तो लेन देन सब कुछ कर कुछ भी नहीं, कोर्ट का अगर आदेश हो तभी तो माने, तो कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा, लेन देन में आपने कितने उनको वापसी? एक 70 लाख रुपए की बात जो आ रही है वो क्या चीज है? सब ने जो भी उनका था हमने कर दिया ऐसा। कि किसी बिचौलिया के पास रखवाया था। चीजों की जो वीडियो हमारे पास वो ले गए यहाँ से। वीडियो का जो पेपर होगा ना, लिखित पढ़त में हो, तो आपको उसमें कागज में लिखित पढ़त हुई होगी ना, क्या पैसा कितना दिया, कितना क्या? एफिडेविट में तो सब है। सब है हमारे पास। क्योंकि इस एफिडेविट में ये सब लिखा हुआ है कि हमारा लेन देन हो चुका है। हमारा ऐसा करो, सब कुछ हो चुका है। चीज की वीडियो है, वीडियो बना के जो भी चीजें सब लेबर ले गए हैं अपना। तो उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम की ये हुआ जी, हम पहुँचे वहाँ, खाना खा रहे हैं, आते ही भाई से घुस गए वो, 5-7 ना खा कर नीचे डाल दिया, धड़ाके से गोली मारी। हमने भी अपना बचाव करा, तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग कर चलाई। वो कम से कम 15-20 लोग हैं। अच्छा, पहले हाथापाई से शुरू की थी? हाँ, 8 लोगों ने जो हमसे जो हम जाने उनके हमने नाम लिखवा दिया, हम घबराए हुए आदमी, तो 20 लोग हैं इनमें। विनोद और शेखर रिश्तेदार हैं क्या? गोली वाला ऐसा कोई आप लोगों ने, आपके पास तो मोबाइल फोन वगैरह भी होंगे, वहाँ वीडियो कैमरा वगैरह चल रहा है? मामा झगड़ा चला। पिता को गोली लग रही है, और तो विनोद उस ये टाइम ऐसे ये झगड़ा नहीं, चला। नहीं, और और लोगों को प्रोवाइड करा नहीं, सब डर गए हैं। सब डर वहाँ पे और गए, सब डर गए हैं। जो पुलिस वो पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है, वो तो काम पुलिस का है। तो वही हम कह रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही है? पुलिस के पास है सारा। विनोद का ही है। अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा है? और वो पुलिस CCTV कहाँ है? फुटेज भी अभी क्यों नहीं है? अच्छा, वो उन्हीं का है, विनोद यादव का है वो? विनोद यादव का घर का ही है। मतलब ये तो सिर्फ एक सार यही है कि लड़की के नाजायज संबंध थे, उनको जायज करने के लिए पिता ने ये कर दिया। समझी है। किनका समझी है विनोद? शेखर का। शेखर का। वो तो हम गाड़ी में गिरना चाह रहे थे। 15-20 लोग जबरदस्ती की लगी। अब हम तो यही दिनेश जी, करना चाहते हैं। आप मुझे एक बताइए, जैसे उनके नाजायज जैसे संबंध थे ज्योति के, उस दौरान जब तक डिवोर्स नहीं हुआ, तब तक आपके ऊपर कोई हमला हुआ हो, कभी कोई आपके साथ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपको शक हुआ हो कि साहब ये मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा कुछ करवाया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? हाँ, हमारे घर पे आके कई बार धमक गए वो लोग। नहीं, वो लोग नहीं, कोई दूसरे अनजान लोग कोई? नहीं, उनका पुराना रिकॉर्ड, पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है सारा। उनके पुराने क्राइम रिकॉर्ड है। ये थोड़ी है जिनकी 16 साल उम्र है, वो उनके बच्चे ने भी राइफल बंदूक ले रखी है, प्रशासन सोया हुआ है। फोटो खींच रहे हैं। है फोटो है। अभी खींच लेंगे आप, एक खींच लेंगे। ये तो ग्रुप में डाल देना। शेखर का लड़का पड़ी है। शेखर का लड़का 16 साल की उम्र, देखो क्या हालत है। इसी ने पैर में पैर मार के गिराया। मैं भी कुछ बोलूँ? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। मैं इसका बिटिया का नैना का पिता हूँ, और अगर वो कहते हैं हमारी बिटिया इस घर में दुखी थी तो सबसे पहले मेरी होती।
7 साल से मेरी बेटी भी तो इसी घर में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक हमें तो कोई शिकायत का मौका नहीं। और तो और इसको एक दिन रहने के लिए भी नहीं छोड़ते कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो वो कहते हैं हमारी बेटी को प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया ससुर ने और पति ने। वो कौन तंग करेगा? इस घर में कोई कहने सुनने वाला कोई है नहीं। सब अपना 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 बनाओ, खाओ, मजे में रहो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी चीज़ में। कोई पैसे की तंगी नहीं, खाने की तंगी नहीं, कपड़ों की तंगी नहीं। और वो लोग बोलते हैं कि जी हमारी बेटी को प्रताड़ित किया गया, तो उसमें मेरी बेटी भी तो है। अगर ऐसा कुछ होता तो 1% इसके साथ भी तो होता। उनकी बेटी ने तो ऐसा कुछ नहीं, उनकी बेटी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं अशोक जी पर। वो तो लगाएंगे, जब दहेज का केस डालेंगे तो वो तो नेचुरल लगने, वो नेचुरली लगेंगे वो तो। एक बार इधर भी कर दो, एक बार इधर भी करो। तीनों को दिखा, तीन लड़कों संपर्क थे। हम तो समाज के लिए दबा रहे थे इन चीज़ों को, ऊपर नहीं करना चाहते थे हम, तो आज हमें ऊपर करनी पड़ रही है ये चीज़ सब। ये दूसरा लड़का है जी, ये लड़का कहाँ का है पता कुछ? ये सब कुछ मोबाइल सब कुछ है इनका हमारे पास में, नाम मोबाइल नंबर, चैट भी है इनके साथ, चैट वेट सब कुछ है हमारे पास। बात करते थे। इधर भी एक बार और डेट वाले देखो। अब रहने देता। चैट वाले पेपर हो गए। आज ये हमें मजबूरी में दिखानी पड़ रही है। और यही सच्चाई उन्हें बताई तो उन्होंने हमारे पास वो भी मार दी। मीडिया तो कुछ भी, अब हम लोग पहले ही आहत हैं और मीडिया में जो ये चीज़ें आ रही हैं उभर कर गलत चीज़ें कि 4 साल शादी को हो गए, कुछ भी लिखा जाए नहीं, परंतु सब और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो उस टाइम स्थिति में नहीं थे। बट प्रशासन का इतना तो वो बनता है कि वो आकर हमसे पूछे, हमसे मिले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बट अब कुछ नहीं है। अब कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन, क्या 10 से 15 लोग, नाम क्या क्या है? मेन आदमी जो हमने देखे हैं उनको पता है, 15 लोग थे टोटल, जिनको फेस से हम जानते हैं, उनके नाम मैंने लिए हैं सारे। शेखर था इसमें, शेखर के भाई यशपाल ने हाथ पकड़े ऐसे, और विनोद यादव की पूरी साजिश थी इसमें। और शेखर का जो लड़का है रौनक, उसने भी लात घूसे मारे, पैर खींचा, पूरा पैर खींचा। सब लोगों ने पकड़ के मार पिटाई हमारे साथ भी करी, और जब पिताजी पूरे डेड हो गए तब वो मार के भाग गए। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बेटी के जो नाजायज संबंध है उनको जायज़ करना चाह रहे थे वो, कि किसी भी तरीके से मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। चाहे वो सुन गया तो क्या चाहते हैं? तो हम इंसाफ चाहते हैं जी। अभी तक एक ही अरेस्टिंग हुई है, बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम तो जेल जाएंगे, पर इसको छोटे भाई को नहीं छोड़ेंगे, इसको भी मारेंगे। पुलिस की पहले लापरवाही, आपने शिकायत करी थी पुलिस हाँ में, क्या जी, रहा? हमने काफ़ी बार शिकायत करी है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम ADGCP के पास गए, DCP के पास गए, थाने में गए, SO में, बट वहाँ पर कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, हम देखते हैं, क्या ठीक है, मांग हम कर रहे देखते थे आप पुलिस हैं। स्टेशन? हम तो उनको बार बार ये कह रहे थे हमें जान का खतरा है उन लोगों से। वो क्रिमिनल लोग हैं, वो हमारे घर आकर हमको धमकी दे रहे हैं, तो हमें उनसे जान का खतरा है। हम लगातार यही बात पुलिस को बोल रहे थे, यही बात पुलिस को बोल रहे थे, बट पुलिस में ऐसा कुछ रिजल्ट हमें मिला नहीं। शायद अगर वो रिजल्ट तब मिल जाता, आज ये घटना नहीं घटती। जब पंचों के बीच में फैसला हो चुका है, तो हमले वाले दिन कितने हमलावर आए थे? हमले वाले दिन कितने लोग आए थे? हमले वाले दिन 15 लोग थे। 15 लोग थे। हाँ जी, जिसमें से सबको नहीं जानते थे हम लोग, 7-8 को ये जानते थे, तो उनके नाम दे दिए गए। तलाक हो चुका है क्या? तलाक का ये था कि पहले हम लोगों ने 1 साइडेड डाला हुआ था, जब हम लोग ने स्टार्टिंग में डाला था, जब वो यहाँ से गई, पर कुछ पंचों के बाद उन लोगों ने हमारा पंचों ने फैसला करवाया था, समझौता हो गया था। समझौते में ये हुआ था कि जो भी लेना देना है वो आप लोग दीजिए, लेन देन करिए, और आप दोनों को एक दूसरे से, आप लोग फैमिलीज़ को कोई किसी से मतलब नहीं। पर फिर भी उन लोगों को शायद ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी क्या था। जब कोर्ट में ये चीज़ हो चुकी है, कोर्ट में एक तारीख लग चुकी है, आप जज के सामने बोल चुके हैं लड़का और लड़की कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, और हमारा सब कुछ लेन देन हो चुका है, तो ये सब एक साजिश के तहत क्यों किया गया? फोटो आपने दिए हैं पीआरओ के साथ, हाँ जी। मेंशन किए थे आप, कौन-कौन लोग हैं? एक शेखर है इनमें जो मुख्य आरोपी है, एक और मुख्य आरोपी जो यशपाल है, और इनमें एक शेखर का लड़का है सन्नी, और दूसरा जो विकास यादव,
तो कुछ हथियार लेके आते थे आप लोग उधर? हाँ जी, वो हमेशा हथियार के साथ आते हैं। वो जब भी हमारे घर आए हैं वो हथियार के साथ ही आए हैं। हमें शादी से पहले कभी नहीं पता था कि ये लोग इस प्रवृत्ति के हैं, पर शादी के बाद जब धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लगी उस लड़की के बारे में हम लोगों को, हमने कोशिश करी उनको कि समझाने की कि आप प्लीज़ समझाइए घर को, सब चीज़ें सही हो। बट उन लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं करी। उन्होंने तो हमें ही डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया था। बस हम तो जी हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें लास्ट यही हमारा बोलने का है कि हम योगी जी से ये चीज़ मांगना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारे पापा के साथ जो हुआ है उसका इंसाफ मिले हमें, और जल्द से जल्द मिले। सिर्फ एक अरेस्टिंग से इंसाफ। जज मैम के सामने साइन करके सत्यापित कर चुकी है कि म्यूचुअल डाइवोर्स चाहते हैं और सब चीज़ों का समझौता हो चुका है। डाइवोर्स कॉपी मिली आप? हाँ जी। 7/8 को हमारा समझौता हो गया था। कब हुआ, कौन से हुआ? 7/8/2023 को हमारा समझौता हो चुका है, जिसका एफिडेविट ये है विद विटनेसेस, और जिसकी कॉपी ये है। कोर्ट का आदेश आया है उसको? कोर्ट में आदेश दिया हुआ है हमें, उसमें 6 महीने का टाइम होता है। ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही है। फर्स्ट डेट हुई थी, फर्स्ट डेट में सब कुछ हो चुका है। कोर्ट में म्यूचुअल हो गया था, अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया जो फाइनल 6 महीने का टाइम होता हाँ है। जी, वो 6 महीने का टाइम बचा है। बट हाँ, साइन हो चुके हैं जज के सामने दोनों साइड मैम से। जब ज्योति ने फांसी लगाने की कोशिश की थी, उससे पहले कभी ज्योति ने दिनेश से ये बोला था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, या मैं उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वो हमेशा से यहाँ प्रॉपर्टी के लिए रहना चाहती थी। हमने उसको घर वालों को हमेशा बताया कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, क्योंकि हमें बहुत टाइम पहले ही पता चल गया था। हम हमेशा से उसके घर वालों को बताते जा रहे थे। वो हमें यही आश्वासन दे रहे थे कि हम समझाएंगे, कुछ नहीं होगा, समाज की बात है, दोनों घरों की दिक्कत होगी, ये वो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये सब चीज़ें चलती आ रही थी। कुछ डर और कुछ चीज़ों ने ऐसा कर दिया था कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद चीज़ें सुधार में आ जाए, पर सुधार कभी नहीं आया। प्रॉपर्टी पे अगर वो उसका ये था तो उसने फिर फांसी लगाने का, उसने फांसी हमें फंसाने के लिए लगाने की कोशिश की। फांसी नहीं होती। अगर आप टावल हैंगर में चुन्नी लपेट कर अपने गले में लपेट रहे हैं तो वो फांसी नहीं होती। अब आप क्या चाहते हैं? परिवार हम क्या इंसाफ चाहते हैं? चाहते हैं।